यूजीसी नेट के लिए जो हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में पढ़ रहे हैं, जो पेपर फर्स्ट इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का ये तीसरा टॉपिक है, मतलब तीसरा क्लास है मेरा। तो इसमें बस दो बातों पर हम फोकस करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे जब हम सीखेंगे तो बहुत अच्छा सीखेंगे। तो इस पर ध्यान दीजिए कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करने से पहले हमें दो चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। तब फिर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और उसके टाइप्स पे बात करेंगे। अब तक हम लोगों ने रिसर्च के स्टेप्स पे बात किया है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात किया है। आज जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, एक है कंट्रोल ग्रुप, दूसरा है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इसको जाने बिना हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि कंट्रोल ग्रुप क्या है, कंट्रोल ग्रुप क्या है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है। तो जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो इसमें अमूमन अक्सर ये देखा जाता है कि उसमें कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। अब आप ये समझिए कि फॉर एग्जाम्पल, चूंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब किसी चीज़ को ट्राई करते हैं कि वो कितना कारगर है, वो कितना सही काम कर रहा है या वो काम नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को जांचते हैं, या ये किस चीज़ की वजह से ये चीज़ होती है, कोई चीज़ जो होती है या कोई कारण जो होता है किसकी वजह से हो रहा है, कौन सी चीज़ की वजह से हो रहा है। तो उसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल आप एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको आसानी से समझ जाएंगे। बस मेरी बातों को आप ध्यान से सुनते रहिए कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जब हम करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल आप इसमें एक ले लीजिए एग्जाम्पल कि आप क्लास में देखना चाहते हैं कि विजुअल, है ना, विजुअल क्लास से बच्चे, विजुअल क्लास का बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है। पॉजिटिव, अगर आप विजुअल क्लास करते हैं तो बच्चों के मार्क्स पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। विजुअल का मतलब ये हुआ कि आप टीवी के द्वारा, है ना, प्रोजेक्टर के द्वारा अगर बच्चों का क्लास लेते हैं तो क्या इससे उसके मार्क्स पे असर पड़ता है। तो इस चीज को जांचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक क्लासरूम में, क्योंकि डायरेक्ट हम किसी चीज को अप्लाई नहीं कर देते हैं, कोई भी जो योजना होती है उसको या कोई भी जो प्लानिंग बनती है तो उसको डायरेक्ट हम अप्लाई नहीं कर देते हैं कहीं भी। जैसे अभी स्मार्ट क्लास बना हर स्कूल में, बिहार के लगभग स्कूलों में आप जानते होंगे कि स्मार्ट क्लास बना, या प्राइवेट स्कूलों में भी देखते होंगे स्मार्ट क्लास बना। तो स्मार्ट क्लास क्या है, वही विजुअल क्लास है। तो कोई डायरेक्ट उसको चालू नहीं कर दिया गया, डायरेक्ट इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर दिया कि विजुअल क्लास स्कूल में डाला गया। तो यहाँ हम इसी चीज़ को जानना चाहते हैं कि जब ये चीज़ अप्लाई अब हो रहा है, इसका मतलब इस पे रिसर्च हुआ होगा। तो रिसर्च कैसे हुआ होगा, इसके लिए क्या किया होगा कि एक ही क्लास के बच्चों को दो ग्रुप में बांट दिया गया होगा, लेकिन इन दोनों ग्रुप को मालूम नहीं है। एक ग्रुप को कहते हैं कंट्रोल ग्रुप, दूसरे को कहेंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। लेकिन इस दोनों ग्रुप को मालूम नहीं है कि हमें दो ग्रुप में बांट दिया गया है। तो दो ग्रुप में बांट दिया, मान लिया क्लास में 20 बच्चे हैं, मान लिया 20 बच्चे हैं, 10 को इस ग्रुप में डाल दिया, 10 को इस ग्रुप में डाल दिया। देखिए एग्जाम्पल से आप धीरे धीरे इस बात को समझ जाएंगे कि कंट्रोल ग्रुप क्या है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है। तो 20 बच्चे हैं, 10 को इस ग्रुप में, 10 को इस ग्रुप में डाल दिया, दोनों ग्रुप में 10 10 डाल दिया। अब क्या किया कि ये जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है इसको हम जो ट्रीटमेंट है वो देंगे, और कंट्रोल ग्रुप को ट्रीटमेंट नहीं देंगे। ट्रीटमेंट का मतलब कि हमें अभी विजुअल क्लास का मार्क्स पे इफेक्ट देखना है, मतलब टीवी या प्रोजेक्टर से क्लास लेने का मार्क्स पे इफेक्ट दिखता है। तो हम क्या करेंगे कि इसे दो ग्रुप में बांट दिया, कह दिया कि ये सेक्शन ए है और ये सेक्शन बी है। तो हम विजुअल क्लास 10 बच्चों का ही लेंगे, एक बार सेक्शन ए का लेंगे, एक बार सेक्शन बी का लेंगे। बच्चों के बीच इस तरह हमने बता दिया कि उस दोनों बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि हमें कुछ अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा है और अगले को अलग तरीके से। तो अब फिर बाकी कॉमन क्लास भी हम लेंगे। तो मामला क्या हुआ कि ये जो 10 बच्चे हैं इसको जब हम स्मार्ट क्लास में लेकर के गए, मतलब जहाँ टीवी और प्रोजेक्टर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वहां लेकर के गए, तो इसको टीवी और प्रोजेक्टर से हम पढ़ाना शुरू कर दिए। टीवी और प्रोजेक्टर से पढ़ाना शुरू कर दिए और इसको अच्छे से हमने पढ़ाया टीवी और प्रोजेक्टर पे। और फिर जब टीवी प्रोजेक्टर पे इसे पढ़ा दिया तो फिर उसके बाद इसको ले आए टीवी और प्रोजेक्टर के कंट्रोल ग्रुप को प्रोजेक्टर के क्लास में, कि इस बच्चे को भी ना लगे कि हमें टीवी नहीं दिखाया जा रहा है। तो इसे भी टीवी और प्रोजेक्टर वाले क्लास में लाए और उसे सब्जेक्ट से रिलेटेड ना दिखा करके उसे हम थोड़ा इधर उधर वाली चीज़ों को दिखाया और कुछ कुछ बताया। फिर उसे किताब से प्रोजेक्टर वाले रूम में ही ले जा करके किताब से इसे पढ़ाया। किससे पढ़ाया, इसका इससे हम इसको हम बुक के थ्रू पढ़ा दिया। किससे पढ़ाया, बुक से पढ़ा दिया। इसको बुक से पढ़ाया उसी रूम में ले जा करके, और इसको किससे पढ़ाया, टीवी और प्रोजेक्टर से पढ़ाया। उसके बाद जैसे 1 महीना हमने पढ़ा दिया, तब एक एग्जाम लिया। एग्जाम लिया तो अगर इस ग्रुप का, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, एग्जाम लेने के बाद अगर इस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का, मतलब जिसको हमने टीवी और प्रोजेक्टर पे पढ़ाया था, इसका मार्क्स अधिक हो गया, इस ग्रुप के बच्चों का मार्क्स अधिक रहा और इस ग्रुप के बच्चों का मार्क्स उस ग्रुप से कम रहा, तो हम कह सकते हैं
कि टीवी और प्रोजेक्टर मार्क्स को इफेक्ट डालता है, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट डालता है अगर अधिक आ गया तो। अगर यहाँ कम आ गया और इसको अधिक आ गया तो हम क्या कहेंगे कि ये विधि जो है, पुरानी विधि वही सही है, टीवी और प्रोजेक्टर की विधि ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो रिजल्ट इस तरह का आया जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, इधर को कम इधर को ज्यादा। इसका मतलब टीवी और प्रोजेक्टर काम की चीज है। तो आप समझ गए होंगे अब कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। मतलब कंट्रोल ग्रुप उसको कहेंगे जिसको हम अपने कंट्रोल में रखेंगे, उसको ट्रीटमेंट हम नहीं देंगे। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो हुआ जिसको हम अपने कंट्रोल में नहीं रख करके उसे हम क्या देंगे, ट्रीटमेंट देंगे। समझ रहे हैं, इसको हम ट्रीटमेंट देंगे। तो ये दो चीज जानना बहुत जरूरी था, कंट्रोल ग्रुप किसे कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप किसे कहते हैं। आई होप कि आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो दूसरा टॉपिक है, एक चीज और हमें जानना है वेरिएबल्स के बारे में। तो आइए हम लोग वेरिएबल्स के बारे में देखते हैं। अब आ जाता है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स आप समझ रहे हैं, वेरिएबल आप समझ रहे हैं क्या होता है। वेरिएबल मतलब जिसमें हम बदलाव कर सकते हैं, वो सिचुएशन रिसर्च के दौरान, वो सिचुएशन जिसमें हम बदलाव कर सकते हैं उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। जैसे हमने कहा टीवी, टीवी दिखाएंगे, जैसे इस ग्रुप में आपने देखा ना कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम टीवी दिखा रहे हैं, तो टीवी वेरिएबल हो जाएगा। क्यों वेरिएबल हो जाएगा कि टीवी हम लोग 1 घंटा भी दिखा सकते हैं, है ना, टीवी 2 घंटा भी दिखा सकते हैं, टीवी 3 घंटा भी, मतलब टीवी के समय को हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं। तब उसका मार्क्स पे इफेक्ट हम लोग देखेंगे। किस पे इफेक्ट देखेंगे, मार्क्स पे इफेक्ट देखेंगे। तो मार्क्स हो गया एक वेरिएबल। तो मार्क्स, इसके बढ़ने से मार्क्स भी बढ़ सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ये जो है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को जो हमने टीवी दिखाया, तो टीवी वेरिएबल हो गया। तो टीवी वेरिएबल हो गया, अगर इसके समय को हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, आगे पीछे करते हैं, थोड़ा किसी को ज्यादा टाइम देते हैं, किसी को कम टाइम देते हैं, तो देखेंगे मार्क्स पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसकी वजह से मार्क्स का इफेक्ट पड़ रहा है, इसी चीज को हम लोग समझेंगे। तो वेरिएबल आप समझ गए होंगे। जैसे किसी का इंटरेस्ट चेक करना है तो इंटरेस्ट भी वेरिएबल हो गया, है ना, इंटरेस्ट भी वेरिएबल हो गया। उसी तरह अगर हम कुछ और चेक कर रहे हैं कि मार्क्स चेक कर रहे हैं, तो मार्क्स भी वेरिएबल हो गया, है ना। टीवी के द्वारा अगर टीवी का मार्क्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो टीवी भी वेरिएबल हो गया, है ना। उसी तरह से अगर किसी को बीपी की बीमारी है या बीपी से ग्रसित आदमी है, तो उसे हम बीपी की दवा दे रहे हैं, तो जो दवा है वो भी वेरिएबल हो गया, ये भी वेरिएबल हो गया। और बीपी भी वेरिएबल हो गया, बीपी कम सकता है या ज्यादा हो सकता है, मतलब इसके अमाउंट में, इसके जो मेजरमेंट में कमी बेसी आ सकती है। तो वेरिएबल आप समझ गए होंगे, मतलब जिसमें बदलाव आ जाता है। तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। और दो तरह का वेरिएबल होता है किसमें, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र चर। क्या होता है ये, स्वतंत्र चर, हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र चर। और इसको कहेंगे आश्रित चर। क्या कहेंगे, आश्रित चर। चर मतलब वेरिएबल। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। इसको आप लिख लीजिए अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो, स्वतंत्र चर और आश्रित चर। तो अब हम लोग इस बात को समझते हैं कि स्वतंत्र चर और आश्रित चर क्या होता है। तो आइए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे हमने कहा कि टीवी, है ना, और ये कहा मार्क्स। अब आप बता सकते हैं टीवी के समय को हम आगे पीछे करेंगे, जैसे इसमें आगे पीछे करेंगे कि टीवी 1 घंटा दिखाया तो मार्क्स पे क्या असर पड़ा, टीवी 2 घंटा दिखाया तो मार्क्स घटा या बढ़ा, टीवी 3 घंटा दिखाया तो मार्क्स घटा या बढ़ा, टीवी नहीं दिखाया तो मार्क्स घटा या बढ़ा। तो ये इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि इसका प्रभाव इस पे पड़ रहा है, डिपेंड हो गया। ये मार्क्स किस पे डिपेंड हो गया, टीवी के दिखाने और न दिखाने पर। टीवी दिखाया तो मार्क्स बढ़ गया, टीवी कम दिखाया तो थोड़ा मार्क्स बढ़ा, ज्यादा दिखाया ज्यादा मार्क्स बढ़ा। तो बात समझ रहे हैं, इंडिपेंडेंट। उसी तरह से हमने बीपी का भी एग्जांपल दिया था कि अगर कोई दवा बीपी में काम करती है तो हम उसके डोज को देखेंगे कि बीपी की दवा जो थी, दवा दवा हो गया इंडिपेंडेंट, दवा देंगे या नहीं देंगे। दवा नहीं देंगे तो बीपी क्या होगा, बढ़ेगा, बीपी हो गया डिपेंडेंट। बात समझ रहे हैं, दवा अगर देंगे तो बीपी कंट्रोल रहेगा, दवा नहीं देंगे तो बीपी बढ़ेगा। मतलब ये जो बीपी है किस पे डिपेंड कर जाता है, इंडिपेंडेंट पे। तो ये भी आप, यानी हमको लगता है कि ये चीज भी आप समझ गए होंगे कि वैसा वेरिएबल जो क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन, इसमें क्या किया जाता है, मैनिपुलेशन किया जाता है, तोड़ जोड़ कर दिया जाता है। तो इसमें मैनिपुलेशन अगर किया जाए तो उसका असर किस पे पड़ता है, इफेक्ट इस पे पड़ता है। इसके मैनिपुलेशन का असर, इसके मैनिपुलेशन का इफेक्ट
इस पे पड़ता है, डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जैसे ही हम मैनिपुलेशन करेंगे, उसका असर हमें किस पे देखने को मिलेगा? डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो फिर हम लोग वेरिएबल पे जब आएंगे तो उस पर और डिटेल्स में बात करेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। हमें लगता है कि ये दो चीज आप समझ गए होंगे। तो अब हम जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसका डिफिनेशन और उसके टाइप्स पे बात करेंगे। धीरे धीरे टॉपिक्स को हम आगे बढ़ाएंगे, शुरुआती दौर है। आप पहले इन चीजों को अगर अच्छे से समझ गए तो रिसर्च आसानी से समझ जाइएगा। जैसे वेरिएबल है ना, उसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हमने बताया, रिसर्च का डिफिनेशन हो गया, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, रिसर्च के टाइप्स होंगे, वेरिएबल हो गया, हाइपोथेसिस हो गया। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप अच्छे से, सैंपल हो गया, सैम्पलिंग, सैंपल, ये सब चीज़ों को अगर आप समझ गए तो रिसर्च के लगभग समझिए कि आप थीम को, रिसर्च को और मतलब सरसरी निगाह से आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो सब पे हम बारी बारी से धीरे धीरे बात करेंगे। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो अगला टॉपिक लेके आएंगे, अब पक्का एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का डिफिनेशन और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के टाइप्स को हम लेके आएंगे। उसके बाद हम लोग हिस्टोरिकल और बाकी रिसर्च को भी देखेंगे।